Yes, teacher. Hi students, welcome to Sri Ram coaching classes. Today I am teaching you 7th standards 4th lesson angles and pairs of angles. In the previous year I already taught you about angles and pair of angles. Okay, so we have to first take revision. Write the name of the angle shown alongside. ये जो यहाँ पे एंगल दिख रहा है उसका नेम लिखना है, तो हम ए बी सी लिख सकते हो या सी ए बी बी लिख सकते हैं, या सिर्फ एंगल बी करके भी उसका हम नाम लिख सकते हैं. हाँ, राइट द नेम ऑफ द वर्टेक्स. वर्टेक्स जो है वो है ये एंगल का वर्टेक्स, हमेशा जो कॉमन पॉइंट है वो होता है, तो वो है पॉइंट बी. राइट द नेम ऑफ इट्स आर्म. इसे आर्म्स बोला जाता है. देखो ये एक है आर्म और दूसरा आर्म है, एक है बी ए और एक है बी सी. इस तरह से हमें ये जो दो आर्म्स हैं ये दिख रहे हैं. अभी तो आर्म्स लिखते वक्त पहले इसको ऐसे लिखो, रे ए बी ए और रे बी सी. बी से ही हमें स्टार्ट करना पड़ता है बिकॉज बी इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ द रे. राइट द नेम्स ऑफ पॉइंट मार्क ऑन इट्स आर्म. सो पॉइंट आर्म्स पे कौन कौन से पॉइंट हैं, तो आर्म्स पे ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है. ओके, चलो तो अभी देखते हैं एंगल्स जो हैं, द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, तो उसके इंटीरियर पॉइंट्स एंड एक्सटीरियर पॉइंट्स बताने हैं, और ऑन जो है वो भी पूछा जाता है. तो इंटीरियर ऑफ द एंगल, सेट द सेट ऑफ पॉइंट्स लाइक. तो अभी इंटीरियर के बारे में पहले, ये जो एंगल है उसके इंटीरियर मीन्स उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट है. एम है, एन है, टी है, ओ है. तो चलो, द सेट ऑफ पॉइंट्स लाइक एम एन टी ओ इन द प्लेन ऑफ द एंगल which are not on the arms of the angle form an interior of the PQR. तो PQR के इंटीरियर किससे बोला जाता है, इसको, ये पॉइंट्स हैं उनको क्या बोला जाता है, इंटीरियर ऑफ द एंगल. अभी जो बाहर है उसे बोला जाता है एक्सटीरियर. तो वो कौन कौन से है, जी डी एस ई. यहाँ पे ये बाहर है इसलिए उसको बोला जाता है एक्सटीरियर. क्या बोला जाता है, एक्सटीरियर. ओके, सो which do not lie on the arms of the angle and not in the interior of the angle forms the exterior of the angle PQR. कि जो आर्म पे भी नहीं है और आर्म के अंदर नहीं, तो बाहर है, उसे बोला जाता है एक्सटीरियर ऑफ द एंगल PQR. अभी एडजेसेंट एंगल. अभी देखो कि ये एक घर है. ओके, ये घर के अंदर इसमें 2 रूम्स हैं. अभी ये रूम है मोइन की और ये रूम है आदित्य की. ओके, तो ये दोनों का मिलके आदित्य नहीं, अथर्व. ये अथर्व और मोइन दोनों का मिलके एक ही वॉल है. ओके, तो ये जो रूम है, ये और ये दोनों रूम्स क्या हुए, एडजेसेंट. क्या हुए, एडजेसेंट. क्यों एडजेसेंट है, मोइन बता. बिकॉज ऑफ, कौन बताएगा, जल्दी बताओ. बिकॉज ऑफ कॉमन वॉल्स. क्या, बिकॉज ऑफ कॉमन वॉल्स. ओके, तो ये जो है रूम, तो ये कॉमन वॉल की वजह से ये दोनों यहाँ पे एडजेसेंट कहे जाते हैं. उसी तरह
ये एक एंगल है, देखो BMD, ये एंगल है और ये बीच में से एक आर्म जा रहा है। अभी देखो एंगल BMQ एंड एंगल QMD इज ए कॉमन आर्म, ये दोनों का मिलके एक ही आर्म है। एंड द वर्टेक्स M, यहाँ पे M जो है वर्टेक्स वो भी कॉमन है। देयर इज नो कॉमन पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ दिस एंगल, दिस एंगल आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। तो उसे ही एडजेसेंट एंगल बोला जाता है। सो समझ में आया तुम लोगों को? ऑल ऑफ यू गिव मी आंसर फास्ट। हाँ, ओके। सो ये वाला एक एंगल और दूसरा वाला ये एंगल है, ये दोनों में ये आर्म जो है वो कॉमन है, इसीलिए उसे बोला जाता है एडजेसेंट एंगल। Two angles which have a common vertex, a common arm and separate interiors are said to be adjacent angles. ओके, तो इस तरह से हमने देखे कि एडजेसेंट के बारे में, एडजेसेंट के बारे में हमने देखा। तो अभी चलो अभी हम लोग जो प्रैक्टिस सेट 15 है वो सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो, ऑब्जर्व द फिगर एंड कंप्लीट टेबल AWB। ओके, तो एंगल दिया गया है, कौन सा एंगल दिया गया है? AWB। ओके, नेम ऑफ द पॉइंट्स इन इंटीरियर। गिव मी आंसर, विच आर द इंटीरियर पॉइंट्स? Yes. Which are the the interior points of okay, the angle. absolutely right. N, R, X, C are the interior points. Okay, name the points of exterior. Yes. E, Q, Y, B and U. Q. Okay, absolutely right. These 5 points are the exterior points of the angle. And name the points on the arm of the angle. आर्म के ऊपर जो पॉइंट्स है उसे बोला जाता है ऑन द। तो कौन से है वो? ANB। W, G, yes, अथर्व, टेल मी। Point A, point A, W, yes, G, absolutely right, B, G, वेरी गुड। ओके, ऑल ऑफ यू आर गुड। सबने बहुत अच्छे से आंसर्स दिए। अभी ये बताओ, नेम द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल इन द फिगर गिवन बिलो। ये पहला वाला एंगल है, इसमें एडजेसेंट एंगल्स के पेयर्स का नाम बताओ। कौन बताएगा? ये वाला, इसमें एडजेसेंट एंगल का पेयर बताओ जल्दी, बहुत इजी है। ANB एंड एंगल ANB, वेरी गुड। एंगल BC, BNC, वेरी गुड। तो अभी देखो, यहाँ पे 3 एंगल्स हैं और वो ऐसे हैं। यहाँ पे देखो, पहले हम लोग ये 2 एंगल्स के बारे में सोचते हैं कि देखो ANB। तो ये प्रेजेंटेशन जहाँ पे लिखा होता है ना वहाँ पे जाओ। और दूसरा है CNB। ओके,
यहाँ पे ये पूरा ANB एंड CNB, इसमें दोनों में NB जो है वो कॉमन है, बराबर। और यहाँ पे सपोज ये दो ट्रायंगल को पकड़ते हैं तो BNC और ANC, या हम ये दो ट्रायंगल पकड़ते हैं तो BNA एंड CNA, बराबर। तो इस तरह से इसमें ये जो दो पकड़े तो ये वाला कॉमन हुआ। तो इस तरह से हमें उसके एडजेसेंट एंगल्स भी लिखने हैं। तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो और नहीं तो खुद से ही लिखो। तो देखो यहाँ पे कॉमन द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, यहाँ पे तो ये नहीं होगा क्योंकि ये देखो ये यहाँ है और ये यहाँ है, तो ये वर्टेक्स तो कॉमन नहीं हुई। इसका वर्टेक्स ये है और इसका ये है, तो इसका मतलब इसका हमें कॉमन सिर्फ यहाँ पे ही है। ये देखो ये जो एंगल है यहाँ पे ही कॉमन है, जैसे कि TQP कॉमन Q, QRP कॉमन Q है यहाँ पे वर्टेक्स, तो और QP आर्म जो है वो भी कॉमन है। तो TQP RQP इज द कॉमन एंगल पेयर ऑफ, TQP एंड एंगल RQP। वेरी गुड, एडजेसेंट एंगल्स। तो इस तरह से अभी तुम लोगों को ये करना है, आर द फॉलोइंग पेयर्स एंगल्स एडजेसेंट, इफ नॉट स्टेट द रीजन। चलो तो पहले देखते हैं PMQ, सबको दिख रहा है ना, PMQ ये वाला, और RMQ ये एडजेसेंट है क्या? यस, दीज एंगल्स, यहाँ पे देखो दो बार आया है मेरा, यस दीज एंगल्स आर एडजेसेंट। एंगल RMQ, अभी दूसरा वाला देखते हैं। चलो यहाँ पे देखो RMQ और दूसरा है SMR, कहाँ है SMR? नहीं, क्योंकि कॉमन नहीं है, आर नॉट एडजेसेंट एंगल बिकॉज दीज एंगल्स हैव अ कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन arm, but their interiors are not separate. ओके, तो ये जो है वो RMQ, देखो ये है RMQ, ये वाला एक हुआ, और दूसरा वाला जो है वो कौन सा है बताऊँ मैं? SMR मीन्स ये वाला जो है SM, ये वाला, और R वाला कहाँ गया? R वाला, हाँ ये कॉमन आर्म है। ये देखो ये पहला वाला था और ये दूसरा वाला था, लेकिन ये जो आर्म है ना ये कॉमन में नहीं जाती, एक कॉमन है लेकिन वो बीच में ही आनी चाहिए ना। वो तो देखो ये वाला ऐसा है और ये ऐसा है, तो are not adjacent angle, these angles have a common vertex, common arm, but their interiors are not separate, लेकिन उनके इंटीरियर सेपरेट नहीं है। कैसा होना चाहिए कि इसके इंटीरियर और इसके इंटीरियर अलग अलग होने चाहिए, तभी ये कॉमन वॉल बोली जाएगी और तभी ये एडजेसेंट बोला जाएगा। ओके, सपोज ऐसा है, मैंने अभी अभी एग्जाम्पल दिया था एक हाउस का, तो उसमें मैंने बताया था कि सपोज ये आदित्य और मोइन का घर है, हाँ, उसके देखो ये जो अलग यहाँ पे कॉमन वॉल है, लेकिन एक मिनट, हाँ, ये देखो ये मैंने पहला बोला था मोइन का घर है, यहाँ पे ये मोइन का क्या है, यहाँ पे एक रूम है और यहाँ पे अथर्व का रूम है यहाँ पे, लेकिन ये जो ये एडजेसेंट भले ही हैं लेकिन इसके इंटीरियर्स और मोइन के इंटीरियर्स अलग अलग है। सपोज ऐसा होता कि हम लोग बोलते इन्हीं घर में यही घर है, लेकिन ये जो रूम यहाँ पे इतना जो हिस्सा है
ये अथर्व का है और ये एक मिनट, वन मिनट प्लीज। हाँ, तो ये सपोज अभी ये एक घर है, तो देखो अभी ये कॉमन कब नहीं, हाँ, ये पूरा जो ये देखो ये जो है ये अथर्व का हिस्सा है, ऐसा समझो, या मोइन का समझो। चलो, ये इधर साइड की मोइन की थी ना, तो ये मोइन का है, लेकिन अथर्व का इतना है ये पूरा, तो यहाँ पे कॉमन हुआ। तो ये जो है मोइन के इंटीरियर्स जो है वो, और अथर्व के इंटीरियर्स वो कॉमन हो रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। ये अथर्व का अपना अपना इंटीरियर अलग हो और मोइन का अलग हो, तभी उसे बोला जाएगा एडजेसेंट रूम्स। लेकिन ये वैसा नहीं है, इसलिए ये एडजेसेंट नहीं होगा। तो इसी तरह से अभी RMS देखते हैं, RMS, और आगे का है RMT, आगे का कौन सा है, वही है RM और T। यहाँ पे भी इंटीरियर सेम ही है, तो ये भी आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स, देयर इंटीरियर्स आर नॉट सेपरेट। और SMT, चलो देखते हैं आगे का, SMT और RMS, हाँ, ये दोनों का बीच में कॉमन वॉल है, लेकिन इंटीरियर्स अलग अलग है, तो वो एडजेसेंट एंगल है। तो इस तरह से हमने अभी ये देखा, ये तुम लोगों को बार बार वीडियो देखनी है, तो ये जो कि तुम्हें अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।